10 अगस्त 2022 मुंबई के अंधेरी की एक निजी बैंक शाखा में सुबह का सामान्य कामकाज चल रहा था। लोग लाइन में खड़े थे। कोई जमा पर्ची भर रहा था तो कोई पैसे निकालने के लिए टोकन पकड़े बैठा था। इसी रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच करीब 45 साल का एक आदमी धीरे धीरे काउंटर तक पहुंचा। उसने साधारण कुर्ता पजामा पहन रखा था और हाथ में एक पुराना सा बैग था जो देखने में किसी छोटे व्यापारी जैसा लग रहा था। उसने बैग खोला और अंदर से नोटों की मोटी मोटी गड्डियां निकालकर कैशियर के सामने रख दी। ये रकम पूरे 50 लाख रुपए थी। कैशियर एक पल के लिए उसे देखता रह गया और हल्की हैरानी के साथ पूछा, इतना सारा कैश? आदमी ने बिना घबराए मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटा मोटा व्यापार करता हूं, पैसा आता जाता रहता है। कैशियर ने औपचारिकता निभाते हुए नोट मशीन में डाले। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मशीन ने एक के बाद एक कई गड्डियां रिजेक्ट करनी शुरू कर दी। कैशियर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। अब मामला साफ था कि नोटों में कुछ गड़बड़ थी। उसने बिना शोर मचाए सुपरवाइजर को बुलाया। दोनों ने मिलकर नोट फिर जांचे और उसी वक्त सुपरवाइजर ने धीमे स्वर में कहा, अलर्ट दबाओ। कुछ ही देर में बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और वो आदमी हिरासत में ले लिया गया। दृश्य 2, रॉ मुख्यालय, 13 अगस्त 2022। 3 दिन बाद 13 अगस्त 2022 को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित रॉ मुख्यालय में इस मामले पर गंभीर चर्चा चल रही थी। एक कैबिन के अंदर टेबल पर वही नकली नोट रखे थे जिन्हें बैंक ने पकड़ा था। वरिष्ठ अधिकारी राजीव माथुर उन नोटों को गौर से देख रहे थे और उनके सामने वित्तीय इंटेलिजेंस विशेषज्ञ अभिजीत राव खड़े थे। अभिजीत ने एक नोट को रोशनी में घुमाया और कहा, देखने में ये लगभग असली जैसा है। वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड, प्रिंट की धार, सब कुछ इतनी सफाई से तैयार किया गया है कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए। अभिजीत ने फाइल खोलते हुए बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति सुरेश गुप्ता है, जिसका दावा है कि नोट उसे थाईलैंड के एक सप्लायर के जरिए मिले थे। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक थाईलैंड के चियांग माई शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस पिछले कई महीनों से भारत में नकली भारतीय मुद्रा भेज रही थी और ये रकम करोड़ों में पहुंच चुकी थी। अभिजीत ने साफ कहा कि इसके पीछे आईएसआई की भूमिका होने की आशंका मजबूत है, जिसका मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था पर अविश्वास पैदा करना है। राजीव ने कुछ देर सोचकर कहा, यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता क्योंकि ऑपरेशन थाईलैंड की जमीन पर चल रहा है। वहां आधिकारिक कार्रवाई कूटनीतिक संकट पैदा कर सकती थी। इसलिए अभिजीत ने एक ऐसे आदमी का नाम सामने रखा जो सीमा पार जाकर बिना शोर किए सच बाहर ला सके, विक्रम जंग शाह। दृश्य 3, अंडरकवर ऑपरेशन की शुरुआत, 18 अगस्त 2022। विक्रम जंग शाह अंडरकवर काम में माहिर था और इस वक्त बैंकॉक में एक बिजनेसमैन की पहचान के साथ सक्रिय था। 18 अगस्त 2022 को बैंकॉक के एक शांत रेस्टोरेंट में अभिजीत और विक्रम की मुलाकात हुई। बाहर से ये एक आम बातचीत लग रही थी, लेकिन अंदर एक बड़ा ऑपरेशन आकार ले रहा था। अभिजीत ने विक्रम को जानकारी दी कि चियांग माई में एक एनजीओ के नाम पर एक प्रिंटिंग प्रेस चल रही है, जो कागजों में गरीब बच्चों के लिए किताबें छापने वाली संस्था है, लेकिन असलियत कुछ और है। विक्रम के पूछने पर अभिजीत ने एक तस्वीर उसके सामने रख दी। तस्वीर में करीब 60 साल का एक शख्स था, डॉक्टर अरुण प्रकाश चतुर्वेदी, मध्य प्रदेश के पूर्व सांसद, जो राजनीति छोड़ने के बाद थाईलैंड में समाज सेवा के नाम पर यह संस्था चला रहे थे। अभिजीत ने बताया, हमें शक है कि वो आईएसआई के दबाव में काम कर रहे हैं। विक्रम ने तस्वीर को ध्यान से देखा और धीरे से कहा, तो मिशन साफ है, घुसपैठ, भरोसा और सबूत। दृश्य 4, दुश्मन के गढ़ में, 10 सितंबर 2022। 10 सितंबर 2022 विक्रम नई पहचान के साथ चियांग माई पहुंच चुका था। अब वो प्रकाश अधिकारी था, एक प्रकाशक जो एक आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की तलाश में था। जब वो दफ्तर पहुंचा तो डॉक्टर चतुर्वेदी खुद उससे मिलने आए। विक्रम को जब प्रेस दिखाई गई तो पहली नजर में ही समझ आ गया कि यहां सिर्फ किताबें नहीं छपती, अंदर मशीनें काफी महंगी थी। तभी उसकी नजर एक कोने में रखे कुछ डिब्बों पर पड़ी, जिन पर लिखा था शैक्षणिक सामग्री। एक डिब्बा थोड़ा खुला था और अंदर से हरे रंग की नोट जैसी गड्डियां झलक रही थी। तभी डॉक्टर चतुर्वेदी ने एक शर्त रखी, हर लेन देन सिर्फ कैश में होगा।
अक्टूबर के पहले हफ्ते में विक्रम ने दावा किया कि मध्य प्रदेश के स्कूलों के लिए बड़ा ऑर्डर है। बातचीत के दौरान वो जानबूझकर पेमेंट में लचीलापन दिखाता रहा, लेकिन हर बार जवाब वही था, कैश। अब शक यकीन में बदल चुका था। दृश्य 5, आखिरी दाव और सबूत। 15 से 26 अक्टूबर 2022। 15 अक्टूबर 2022 को बैंकॉक में विक्रम ने अभिजीत से मुलाकात कर बताया, वहां सिर्फ स्थानीय कर्मचारी नहीं है, एक पाकिस्तानी भी है और वही असली ऑपरेटर लगता है। अभिजीत ने कहा, तो अगला कदम साफ है, अंदर घुसकर सबूत लाना होगा। 25 अक्टूबर 2022 को विक्रम फिर प्रेस पहुंचा। इस बार उसने नकद एडवांस दिया और इशारों इशारों में खुद को भारत में नकली नोट खपाने वाला संभावित संपर्क बताया। पहले तो डॉक्टर चतुर्वेदी चौंके, लेकिन फिर उनके हाव भाव बदल गए और उन्होंने उसे अगली रात आने को कहा। 26 अक्टूबर की रात विक्रम छुपे हुए कैमरे के साथ प्रेस पहुंचा। उसे भीतर एक बंद हिस्से में ले जाया गया। वहां मशीनों पर भारतीय 500 रुपए के नोट छप रहे थे। कमरे में एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव मौजूद था जिसका नाम हनीफ था। सबूत पक्के हो चुके थे। इसके तुरंत बाद डॉक्टर चतुर्वेदी और हनीफ दोनों गिरफ्तार कर लिए गए।